धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। और साथ ही मैं आज देश में दलितों, पिछड़ों, शोषितों को जगाने वाले वामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांशीराम साहब के जन्म दिवस पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और अपनी पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का आभार प्रकट करते हुए कि उन्होंने हमें इस मुद्दे पे बोलने के लिए अधिकृत किया है। मान्यवर, जल शक्ति का महत्व बहुजन समाज के लोग बेहतर समझते हैं, चाहे वो इधर बैठे हों चाहे उधर बैठे हों। इस जल का जो महत्व है, इस बात से हम बताना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दलितों को पीने का अधिकार दिलाया महार सत्याग्रह से। महार सत्याग्रह कराया और उसके बाद भी बाबा साहब ने इस देश में संविधान बना करके दलितों और पिछड़ों को बराबरी का हक भी दिया। लेकिन आज भी इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों और तमाम आदिवासी बस्तियों में, चाहे शहर में मलिन बस्तियां हों, वहां पर पानी पीने का भी उचित व्यवस्था नहीं है। श्रीमान जी, कई जगह पर ऐसा भी होता है, पानी के लिए दलितों और आदिवासियों की हत्या की जाती है। इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। श्रीमान जी, ये 2020 की घटना है, 16 फरवरी 2020 की। मध्य प्रदेश के अंदर शिवपुरी जिला है, वहां पर एक विधानसभा है करेरा, वहां पर एक मदन वाल्मीकि व्यक्ति था। वो पानी पीने के लिए किसी के हैंडपंप जाता है, वहां पे एक उच्च वर्ग के व्यक्ति ने इस बात को जाना कि एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति है, इसने उस हैंडपंप को छू लिया है, उसको गोली मार दी। श्रीमान जी, ऐसी घटनाएं तमाम होती हैं। तो इसलिए मैं श्रीमान जी आपसे निवेदन मेरा है कि आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि तमाम दलितों की बस्तियों में, आदिवासियों की बस्तियों में, मरीन बस्तियों में आज भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, उचित व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था को बनाया जाए। और इसके साथ साथ में तमाम, अभी एक और रिपोर्ट आई थी, 2016 की रिपोर्ट है, 12 फरवरी 2016 की है, कि मध्य प्रदेश के अंदर दलितों को 92% दलितों को स्कूल में पानी पीने का अधिकार नहीं है। नीमड़ हो, चाहे महाकौशल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, ये भी इसको संज्ञान को लाया जाए सदन में। श्रीमान जी, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा बात न करते हुए मैं एक और छोटी सी एक प्रॉब्लम हमारे गृह जनपद लखीमपुर खीरी की है। वहाँ पे शारदा नदी है, जिसका पानी नेपाल से आता है। हर साल भयंकर बाढ़ आती है वहाँ पर है, और जिसकी वजह से तमाम हजारों एकड़ वहाँ की जो फसल है बर्बाद हो जाती है, लोग बेघर हो जाते हैं, कई लोग तो उनके खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। तो श्रीमान जी, मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे जिले में उस बाढ़ को, भयानक जो रूप है उसका कम किया जाए। मैं जानता हूं कि आप बाढ़ को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम जो उसके माध्यम से जो भयानक रूप आता है उसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए, जिससे हजारों लोग बेघर ना हो। और इसके लिए मैं आपके माध्यम से बात करना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।